तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्ट सेंटर रोसड़ा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं का विषय भूगोल प्रथम अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, दीर्घ प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ दिए गए लिंक को ओपन करें और अपने कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको यानी दीर्घ में ना तो मैं एमवीवीआई प्रश्न बताऊंगा, ना ही मैं वीवीआई प्रश्न बताऊंगा और ना ही आपको पीडीएफ फाइल में दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको मैं क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दूं यानी चैप्टर वाइज, ठीक है, वीवीआई और एमवीवीआई चिन्हित करके दूं और लास्ट में गैस क्वेश्चन दूं और जो संस्था में मैं टेस्ट जो लेता हूं उसका मैं प्रश्न दूं, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको 12th पेड कोर्स व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे साल का चार्ज है 500 रुपये। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर है 70 150 45 52। ठीक है, या कॉल ज़्यादा बिजी बता रही हो तो आपको ऐसा करना है कि 500 रुपये इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के द्वारा आप 500 रुपये ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजें। फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं आपको जोड़ दूंगा तब आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको एमवीवीआई और वीवीआई प्रश्न देखने को मिलेगा। लास्ट में गैस क्वेश्चन दिया जाएगा और जो संस्था में टेस्ट होती है चैप्टर वाइज आपका टेस्ट का प्रश्न भी दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स उठाना है, 400 प्लस नंबर उठाना है, तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ही लें। प्यारे बच्चों, हम आते हैं प्रश्न पे। हमारा प्रथम प्रश्न है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आपको मानव भूगोल पढ़ाया था, इसे अच्छे से भी है ना समझाया था विषय क्षेत्र के बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा था कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है, इसी रिश्ता को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो भी अब आएगा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा, तो भूगोल या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बन जाएगा। मतलब कि इंसान कोई जगह पे रहेगा, उस जगह पे यदि समाज का निर्माण करेगा वो भी क्या है, तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा वो भी मानव भूगोल का क्या है, तो विषय क्षेत्र है। जनसंख्या का वृद्धि दर, ठीक है, उसके अलावा यानी मानव जितना भी क्रियाकलाप करेगा सारा का सारा किसके अंतर्गत है ना आएगा, तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, खैर हम लोग उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कॉपी में लिखने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध मूल्य आदि से है तथा भूगर्भ शास्त्र का संबंध शैलों से रहता है, उसी प्रकार मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, तो प्यारे बच्चों स्थान है। ठीक है, जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक है, परंतु कई विद्वानों के विचार में मतभेद हैं। मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान तथा प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। ठीक है, मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। उसके अंतर्गत मानव प्रजातियां, विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का विवरण, घनत्व, विकास वृद्धि, जनसंख्या के लक्षण, जन स्थानांतरण आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही मानव समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्यारे बच्चों, पुरानी वीडियो में मैं इसे अच्छे से समझाया हूँ। यदि आप समझना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो रहा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन देखिए विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। तो यदि दीर्घ में पूछेगा, यह दीर्घ में ही पूछता है, लघु में नहीं पूछता है, तो कम से कम 2 विद्वानों का मत आपको लिखना पड़ेगा। एक है रेटजेल, इसका पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है। तो फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं, वो अपने किताब का नाम क्या था, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके बारे में भी मैंने पुरानी वीडियो में बतलाया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी में रेटजेल ने मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य सम्मिलित किए हैं। पहला, इसे हम पहला पॉइंट देंगे, मानव वितरण के स्वरूप, उसके समुदाय, जातियां, राष्ट्रीयता, भाषाएं एवं धार्मिक धारणाएं। ठीक है, अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट में बना देंगे। इन तथ्यों के वितरण पर भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव का विश्लेषण एवं यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा, वातावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव जो व्यक्ति और समाज पर क्या करते हैं, तो पड़ते हैं। ठीक है, तो यह मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के बारे में कौन बोले, वह रेटजेल जी बोले। पूरा नाम क्या था, तो फ्रेडरिक रेटजेल थे। ठीक है,
इसी प्रकार हटिंगटन का मत था। क्या मत था? तो हटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किए हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, इसे हम पहला पढ़ देंगे, भौतिक दशाएं। दूसरा क्या है? तो मानवीय अभिवंजना। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हमको ना बढ़ जाना है। यदि ज़्यादा जानना है तो देखिए, भौतिक दशाएं के अंतर्गत है ना क्या होता है कि जो भी आपका प्राकृतिक अवस्था में दिखने को मिलता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक। मानवीय अभिव्यंजना के अंतर्गत जब मनुष्य जो है किस प्रकार खाना बनाया, ठीक है, किस प्रकार समाज का निर्माण किया, भोजन को तलाशा, वस्त्र बनाया, ये सारा का सारा मानवीय अभिव्यंजना के अंतर्गत है ना आ जाता है। तो यदि दीर्घ में पूछेगा तो इतना लिखने के बाद 2 मत आपको लिख देना है, 5 में 5 आपको चलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि MBBI और BBI पर जानना चाहते हैं तो आप 12th पेड ग्रुप ज्वाइन कर ही लें। ठीक है, ये मैं देखिए, क्योंकि देखिए जो नंबर आता है वो परमानेंट है ना होता है। ठीक है, ज्ञान आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्क्स कभी भी बढ़ता नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये मैं दूसरे बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैं वीडियो बना करके डाला था तो आवाज़ ही नहीं है ना आ रहा था, तो दूसरी बार अभी बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सारा का सारा मेहनत मेरा व्यर्थ है ना चला गया था। पहले बच्चे दूसरा प्रश्न है मानव भूगोल के प्राकृतिकरण की व्याख्या करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी मैं आपको वीडियो में समझाया था प्राकृतिकरण के बारे में। क्या बोला था तो कि देखिए, मानव जो है शुरुआती दौर में प्रकृति पर ही निर्भर था, यानी प्रकृति का दास बना हुआ था। मानव प्रकृति का कठपुतली था। प्रकृति जैसा चाहता था वैसा मानव को क्या करता था, तो नचाता था, यानी नियंत्रित न करता था। मतलब जहाँ बारिश होगी अब वहीं मानव रहेगा। ठीक है, जहाँ बारिश नहीं होगी मानव वहाँ नहीं रहेगा। जिस नदी में पानी होगा उसी नदी के किनारे मानव रहेगा। कहने का मतलब पानी होगा तभी तो मानव खेती कर पाएगा। ठीक है, भोजन के लिए पानी उपलब्ध करा पाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग फुल्ली क्या थे, तो प्राकृतिक पे डिपेंड थे। जहाँ का जलवायु अच्छा होता था मानव वहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे मानव को ज्ञान आया, बुद्धि आया, तो मानव ने क्या किया, तो मानव ने प्रकृति को ही चुनौती देना शुरू कर दिया। तो यही सारा बात आपको लिखना है। हालांकि ये तो मैं समझा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए इसका उत्तर। मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण के साथ साथ तकनीक ज्ञान की सहायता से पारस्परिक संबंध रखता है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य ने क्या उत्पन्न किया, महत्वपूर्ण यह है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने किन किन उपकरण और तकनीक की सहायता से उत्पन्न किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मनुष्य ने क्या किया, महत्वपूर्ण यह है कि किस तकनीक और उपकरण की मदद से मनुष्य ने क्या किया, तो प्रकृति को चुनौती दिया। ठीक है, तकनीक सांस्कृतिक विकास की ओर संकेत करती है। प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही मनुष्य ने तकनीकी विकास किया। ठीक है, जिस प्रकार पत्थरों के टुकड़े के घर्षण से आग का आविष्कार किया, उसी प्रकार DNA की जानकारी से बहुत सी बीमारियों का क्या लगाया, तो मनुष्य पता लगाया। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रकृति के बारे में ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें मनुष्य की पर्यावरणीय बेड़ियाँ ढीली होती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या था, तो मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत प्रभावित था। एक प्रकार से वह प्रकृति का दास कहलाता था। यहाँ दांत लिखा गया, मिस से दास होगा। ठीक है, दास कहलाता था। प्रकृति के अनुसार ही वह अपने आप को बनाता था, क्योंकि उस समय में तकनीकी ज्ञान बहुत कम था, नहीं के बराबर था, तथा मानव समाज विकास भी निम्न थी। ठीक है, मानव समाज तथा प्रकृति के शक्तियों को पर्यावरणीय नियतिवाद कहा गया। ये तो मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। यही मनुष्य का प्रकृतिकरण था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसे मैं समझा चुका हूँ। मानव भूगोल को परिभाषित करें और मानव भूगोल को विशेष क्षेत्र को बताएं। मैंने पॉइंट बना करके भी समझाया, लघु में भी समझाया, चलिए दीर्घ में भी समझा देता हूँ, दोबारा मेहनत कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं मानव अपने वातावरण से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। मानव एवं वातावरण दोनों का संबंध पारस्परिक अटूट है। इन्हीं संबंधों का अध्ययन ही विशेष रूप से मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल की व्याख्या भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, जैसे कि निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट है। ठीक है, जर्मन मानव भूगोल शास्त्री फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा, मानव भूगोल के दिश सर्वथा वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। प्यारे बच्चों देखिए, ये पुराने वीडियो में अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम समझाए हैं। ठीक है, और मैं दूसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार में आवाज़ नहीं आया था, इसलिए मूड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीडियो है, सॉरी वीडियो नहीं है। ठीक है, पॉइंट है
रेड जेल की शिष्य, अब इसी की शिष्या थी, छात्रा थी, उसका नाम था कुमारी सैंपल, जिसको एनसीईआरटी में एनएल सैंपल भी लिखा गया। एनएल सैंपल ने मानव भूगोल की व्याख्या इस प्रकार की है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के प्रदेशों से संबंधों का क्या अध्ययन है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट जो दूसरा जो पॉइंट निकल करके आता है, उपक्षेद बताइए। तो उपक्षेद क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों अब मानव देखिए जैसे जैसे अध्ययन करेगा वैसे वैसे उसका क्षेत्र बन जाएगा। यानी समाज कल्याण के रूप में अध्ययन किया तो समाज कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक का अध्ययन किया तो सांस्कृतिक का भूगोल, लिंग का अध्ययन किया यानी पुरुष है कि मेल है कि क्या जनसंख्या का वृद्धि दर है, क्या जनसंख्या का विकास है, क्या घनत्व है, तो लिंग भूगोल बन गया। ऐतिहासिक भूगोल, इसी प्रकार दिवास भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दीर्घ में मात्र आपको 3 ही प्रश्न है। ठीक है, यदि आप इसे पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं और इन तीनों प्रश्न में एमबीबीआई प्रश्न को जानना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको 500 रुपये शुल्क लग जाएंगे पूरी साल का। ठीक है, आप व्हाट्सअप, आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू 500 रुपये भेजें। ठीक है, किस नंबर पे भेजना है, तो हमारे इस नंबर पे भेजना है 70 150 45 52। भेज करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजें, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप हम इस नंबर पर कॉल करें 70 150 45 52। जैसे ही ज्वाइन कर जाएंगे, देखिए इस 12th पेड ग्रुप में सिर्फ बिहार बोर्ड वाले ही बच्चे, ठीक है, ग्रुप में जुड़े, क्योंकि मैं सिर्फ उसे बिहार बोर्ड वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जैसे ज्वाइन कर जाएंगे आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा पीडीएफ में, एमबीबीआई और वीवीआई चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा, गैस क्वेश्चन लास्ट में देखने को मिलेगा और टेस्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।